दिया बना। अब अग्नि के दीर्घ रूप चलाओ, अग्नि रथ रहने आगे आ गया, तो इकारांत सब हमने इकारांत बना दिया। बड़ी इकारांत के रूप चलाना पड़ेगा बड़ी पटना से रामा बन गया, रामा, राम शब्द था ना, और आगे मान लो आ गया अकेला, तो क्या बन जाएगा, समान सवर्ण दीर्घवती रामा बन जाएगा। तो अपन रामा के रूप चलाएंगे अब। मूल शब्द इकारांत हमने बड़ा बना लिया। किसी का नाम रामा है, किसी का नाम राम है, किसी का नाम रामा है, तो अब रामा शब्द में अपन क्या करेंगे, संज्ञावाचक मान लेंगे। संज्ञा में अपन राम नहीं करेंगे, उसको आकारांत का रूप चल जाएगा, क्योंकि उसका नाम ही रामा है। राम होता तो राम के चलाते, रामा, मान लो उसका नाम रामी है। अब नाम है, नाम तो कुछ भी रख सकते, रामू रख दिया, उकारांत चलाएंगे, रामू रख दिया होगा। तो ये संज्ञावाचक शब्द, शब्द क्या है, संधियां क्या है, शब्द का निर्माण करती है। फिर उस निर्माण के बाद फिर अपन उसमें लगाएंगे कि स्त्रीलिंगवाचक बन गया कि पुरुष लिंगवाचक बन गया, नपुंसक लिंगवाचक, फिर अपन उसको लगा देंगे। मूल शब्द राम है, अब राम के बाद क्या लगते जाते हैं वो अपन देख लेंगे। हो गया ना, रो रे लोपम पूर्व सुरस्य पूर्वो दीर्घो होती, दुर्भावम स्वर पर छकार सकारा हो गया था ये। अघोषे प्रथमा, अघोषे परे धुताम प्रथमो भवति। अघोषे परे, अघोष किसे कहते हैं, वर्ग के प्रथम द्वितीय शब्द के साथ का दूर। और धुट किसे कहते हैं, अंतस्थ और अनुनासिक। अंतस्थ क्या है, या रा लावा, और अनुनासिक ज्ञा मा णा ना मा। ये कितने हो गए, 5। हाँ, तो इतने 5 और 4 कितने हो गए, 9। ये 9 क्या हुए छोड़कर, शेष को क्या है, धुट संज्ञा है। हाँ हाँ, गो अघोषे परे धुताम प्रथमो होती। अब देखो इन्होंने बट छाया, हाँ, तो अब इन्होंने क्या बना दिया, मूल क्या था, बट छाया था, तो बट छाया था, तो अब यहाँ घोट के परे क्या आ गया, आघोष क्या मानोगे, नहीं, आघोषे परे धुताम प्रथम होती, आघोष परे आ गया, तो आघोष पर में क्या आया, छा है ना, प्रथम द्वितीय, प्रथम द्वितीय क्या है, आघोष है, तो छा द्वितीय अक्षर है, तो छा आ गया। धुट क्या माने है, नहीं, बता, हाँ टा, टा को धुट मानो ना। हाँ, हाँ, धुट माना है ये ना पहले। वहां पर जो पहले पूर्व का जो सूत्र दिया था, स्वर पर छकारम, उससे ये जो पट छाया का छा है, उस छा का द्वित होगा, क्योंकि टा में आवरण मिला हुआ आ मिला है पहले, तो पहले क्या है, छा का द्वित होगा पूर्व के सूत्र से, फिर इ- इ- मैं- बट तो जो कहते हो रहेगा, ये था बट, बट को डिस्टर्ब मत करो, पहले पूर्व से दुर्भाव सुपर छकारो हो, तो हाँ, तो पहले पहले स्वर का क्या करेंगे,
बट छाया। अब इसका पहले सूत्र लगाओ 120 नंबर। दुर्भावम स्वर परस्य चकार होती। अब इसमें क्या आ गया? स्वर से परे, स्वर से परे। ये अब देखो ये क्या बन गया? स्वर से परे बनाओ, बा टा आ छाया। तो अब देखो ये आ गया ना, स्वर, स्वर से। तो यहाँ टा में आ था, तो स्वर से परे शकार, इसका दुट्ट कर दो। क्या करना है इसका? आधा आधा छा हो रहा है और की देखो छा आ गया। तो ये आ तो जो को तो मिल जाएगा। ये तो हमने दिखाने दिखाने के लिए अलग किया था, वैसे नहीं किया था। अब जिस जो का तो आ जाएगा बट, और आधा छा आएगा। छा, ये छा आएगा, क्योंकि स्वर आ जाने से छकार क्या हो जाएगा? उसको बराबर। अब ये सूत्र लगाओ, दूसरी वाला। आघोषित प्रतिमान, तो अघोष, ये अघोष है, तो अघोष होने से पूर्व का क्या हो गया? ये धुट है। और इसको क्या माने? क्योंकि जो घोष अघोष हैं उनमें सारे धुट हैं। मार घोष अघोष में अंतर क्या है, और धुट में अंतर क्या है? घोष के जो अंतिम अक्षर थी वो उसमें चले गई अद्भुत में। ये घोष में और अघोष यदि दोनों को मिला दिया जाए तो धुट मान लो ना सीधा। अंतस्थ, अंतस्थ और अनुनासिक। विशेषता क्या है? घोष और अघोष में अनुनासिक और अंतस्थ भी मिले हुए हैं, और धुट में अलग करके इतना अंतर। बाकी तो ये छात धुट है कि नहीं, और घोष भी है, अघोष भी है। तो अब यहाँ क्या लेना, इसको धुट मानना है। धुट संज्ञा मान लिया, तो बट और धुट संज्ञा क्या हो जाएगा? ये बट छाया बन जाएगा। यदि मान लो स्वर से यदि हो, बट यदि होता अकेला, बट अकेला, ये स्वर नहीं होता, तो फिर क्या करते आप? ये लोग बट अनंत कर दिया हमने। अब बनाओ इसका। अब बनाओ, क्या बनाओगे? है? नहीं, छकार तो बने हुआ है। अरे ना करो दुट। हैं? आघोषित प्रतिमा लगाओ ना, क्यों नहीं लगा रहे? हाँ, स्वर के पर नहीं, वो तो वो वाला सूत्र हो गया, दुत्व वाला सूत्र हो गया कि स्वर के परे छकार दुत्व को प्राप्त होता है। नहीं तो ये आघोषित प्रतिमा लगा दो ना अपन। आघोषित प्रतिमा हाँ, है ना। अरे ये बोलो ना सीधा, सूत्र लगता है। आघोषित प्रतिमा, ये उस सूत्र से संबंध नहीं रख रहा पहले वाले से। ये 120 सूत्र से संबंध नहीं है। यदि मान लो वहां द्वित्व वाला नहीं छा है और दूसरा छा आ जाता, तो फिर क्या करते? जैसे मान लीजिए कोई शब्द देते हैं, बख, अब खा हो गया ना, होगा कि नहीं?
क्या होगा? बक्साय बने। तो ये सूत्र दूसरे सूत्र 20वें सूत्र से कहाँ संबंध रख रहा है? 20वां सूत्र अलग है और ये बिल्कुल अलग है, उससे संबंध नहीं है इसका। कौन से सूत्र का? आघोषे प्रथमा। छकार करना ही नहीं है, क्यों कर दो? 120 सूत्र को 121 सूत्र से क्यों जोड़ रहे हो? वहां मात अकेला, शर्त क्या लगी वहां पर? स्वर के आने पर छकार दुत्व को प्राप्त होगा। ओके, वे है। अब यहाँ क्या है? अघोषे प्रथमा। अब उस सूत्र से कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। वो तो अब सूत्र बन गया तो बना, उसको ही बना रहे हैं। मान लो हमारा दूसरा आगे जाके द्वित्व वाला चा नहीं आकर के कोई दूसरा व्यंजन आ जाता, दूसरा घोष आ जाता, तो जैसे अभी हमने खा कर दिया तो बक बन जाएगा। जैसे अपन ने, जैसे बक आ गया और छाया जो को तुम आ गया, या यहाँ और कोई चीज दे देंगे। तो यहाँ क्या है? आघोषे प्रथमा। आघोषे परे धुट प्रथमा भवती। आघोष क्या है? छा आ गया। अपन मान लीजिए आघोष को और कुछ ले लो। आघोष कोई ले दो। आघोष में पहले के अक्षर का चाया लिख दो। चा आ गया, अपन मान लो यही ले रहे हैं। मैंने कुछ अपन को चा से मतलब है, चा से मतलब है। अब इसको ये सूत्र लगाओ इसमें। क्यों? तो चा क्या है? ये अघोष है कि नहीं? और ये क्या है? धुट है। इसका प्रतिमा करने में क्या आपत्ति हो रही है आपको? बकच हो जाए, बकच बन जाए। तुम लोग इस सूत्र को क्या है, पहले सूत्र से जोड़ रहे हो। पहले सूत्र से इसका कोई लेना देना नहीं है। वो तो ठीक है, बटा छाया बन गया तो ये सूत्र लगेगा। जैसे बट बन गया, अब ये छाया बन गया। तो अब ये चा आ गया, तो चा क्या है? क्या है वो? नहीं, ये हाँ, छा छा छा। तो ये धुट है कि नहीं? तो धुट का अपन ने प्रथम किया कि नहीं? अब इस छा के तो स्थान में कोई दूसरा धुट आ गया। धुट एक ही थोड़ी है, कोई भी धुट आएगा तो ये घोष है। अब घोष कोई भी आ जाए, हम छाई को घोष क्यों लाए? 20 बार सूत्र को भूल जाओ, उससे इसका कोई संबंध नहीं है। एक बिल्कुल नया सूत्र है, इसलिए नया सूत्र में क्या हो गया? अपने आप में स्वतंत्र है। अब यहाँ कोई भी अपन चा ला दिया, शा ला दिया, साया ला दिया, मान लो अपन ने साया आ गया, तो भी वही होगा, क्योंकि ये अपने आप में क्या है? अघोष है कि नहीं? सा सा है, अघोष है कि नहीं? तो भी अपन को यहाँ मान लो अपना वक आ गया था, तो भी अपन इसको प्रथम कर देंगे। वक्स आया। हाँ, बस ये तो अपन शब्द बना नहीं रहे, अपन को तो सा से मतलब है ये। तो यहाँ आ गया तो बक्सा। बस वो तो है। जोड़ेंगे तो वहां पर छकार की विशेषता है बस। हाँ, वो मात छकार शब्द से ही संबंध रख रहा है। और ये शब्द, ये सूत्र और शब्द, तो ये सूत्र अपने ज्यादा काम आएगा। वो तो छकारी अघोषे प्रथमा, इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये सूत्र को उस सूत्र से कोई जोड़ने की जरूरत नहीं है। ऐसा दीर्घात पदांता द्वा, दीर्घात पदांता द्वा, पदांतात दीर्घात परत छकारो वा
दुर्भाव मापद्यते। पदांत दीर्घात, पद के दीर्घ क्या होता है? पदांत, पद का अंत हो और क्या हो? दीर्घ हो। अब देखना, अभी अभी कितने चल रहे थे? हिरस चल रहे थे। बट में हिरस था कि दीर्घ था? हिरस था। अब क्या आ गया? दीर्घ आ गया। परस छकारो दुर्भावम आपद्यते, दुर्भाव को प्राप्त होता है। अब यहाँ ये क्या लाने की जरूरत थी? स्वर क्या दिया था ना? स्वरे परे स्वर के परे यदि चकार आ जाए तो दुत्त को प्राप्त हो जाता है। यही सूत्र था। अब यहाँ भी स्वर है कि नहीं? उससे स्वर है कि नहीं? दीर्घ स्वर नहीं है क्या? उस सूत्र से हो रहा था कि नहीं? हो रहा था। अब विशेषता देखो क्या है। क्या विशेषता आई? वहां नियम से हो रहा था। हाँ, अंतर समझना, अंतर देखा करो हमेशा। क्योंकि पूर्व सूत्र से स्पष्ट रूप से स्वर के परे छकार आने पर दुत्त हो रहा था, तो यहाँ भी दुत्त होना चाहिए था, हो जाता। लेकिन यहाँ अंतर क्या आ गया? किसी आचार्य ने दुत्त नहीं किया होगा, साहित्यकार ने दुत्त नहीं किया होगा, तो उन्होंने कहा कि क्या करें? तो यहाँ दुत्त क्यों नहीं किया? करना तो चाहिए। अच्छा, अंतर यह है कि वहां हिरस्व था, यहाँ दीर्घ है, तो फिर एक सूत्र रचना पड़ा। पर बढ़ गया सूत्र। कुछ नहीं, इतनी सी गड़बड़ थी कि उन्होंने किया था और उस सूत्र से हो रहा था, लेकिन उन्होंने लोप नहीं किया, बिना लोप, बिना द्वितीय के बना दिया, बट छाया बना दी। तो बटा छाया है, तो अब बटा छाया हमें वो सूत्र तो लगाएगा, यहाँ द्वित्व होना चाहिए, लेकिन आचार्य नहीं लगाया, तो इस सूत्र का निर्माण करना पड़ा। तो दीर्घ होने पर क्या होता है? मात इसमें और कुछ नहीं है, विकल्प। इसमें क्या है? आवाज भी रह सकता है, वो भी सकता है। सड़क को मत मोड़ो तुम मुड़ो। आर्ष वचन जो क्या है? सड़क है। और अपन लोग क्या है? व्याकरण क्या है? व्याकरण गाड़ी है। तो गाड़ी के अनुसार सड़क मुड़ेगी कि सड़क के अनुसार गाड़ी? हाँ, सड़क तो बन गई क्या? शब्द। जो साहित्य रचा गया वो शब्द है, और गाड़ी क्या है? व्याकरण है। बस जैसे जैसे सड़क मुड़ती जाए, व्याकरण वैसे वैसे मुड़ती जाएगी। हमारे जिसमें व्याकरण की रचना करेंगे उसको पूरे साहित्य का ज्ञान हो। अरे तो पूरे साहित्य पढ़ा उसने, पूरे सिद्धि की हो, बहुत बड़ा कांड विद्वान रहा होगा, वर्षों वर्षों तक साहित्य पढ़ा होगा, सब आचार्यों को प्रयोग, फिर भी पूरे नहीं कर पाए। आज भी कितने शब्द हैं जो व्याकरण से सिद्ध नहीं। व्याकरण से अव्याकरणीय शब्द बोलते उनको, कितने, क्योंकि नई नई रचनाएं होती गई। व्याकरण के बाद भी तो रचनाएं हुई हैं, तो उसके बाद जो रचना हुई उनके प्रयोग कर लिया, सिद्धि नहीं है, उनको अव्याकरणीय कह के टाल देते हैं। कई शब्द अपारणीय हैं, पाणिनि व्याकरण से सिद्ध नहीं, लेकिन कातन से सिद्ध हैं, उनको गलत नहीं कह सकते, ये कह सकते अपारणीय है, पाणिनि से सिद्धि नहीं। अपन भी नहीं कह सकते अकातांत्रीय, मतलब कातन से सिद्ध नहीं है, अन्य से सिद्ध है। इसलिए तो ये हो गया। मात किस लिए लाए 122वां सूत्र? बड़ा हो गया। बड़ा आने से, विकल्प से। हाँ, तो क्या बनाया? बालाच्छादयति ही। अब इस बालाच्छादयति कैसे बना? हाँ, मतलब स्वर के परे छकार आने से क्या हो गया? चाका, छाका दुध हो गया, और फिर अघोषे प्रथमा से छकार हो गया, ये बन गया था। लेकिन बाला छादयति, अब इसमें चा नहीं बनाया ना, दुध नहीं किया, ये विकल्प है। आंग मांगाभ्याम नित्यम।
आंग और मांग, अब लो ये दो शब्द बीच में आ गए। परच्छकारो नित्यम दुर्भाव मापद्यते। अब इस सूत्र की रचना क्यों हुई? आ बड़ा है कि नहीं, माँ बड़ा है कि नहीं, तो कौन सा विकल्प का सूत्र लगना चाहिए? हाँ, जैसे आ है ना, तो आ बड़ा आ गया, तो आच्छादयति ही, तो आच्छादयति बनना चाहिए था, जैसे अभी अपन बनाते आए हैं। तो फिर आंग वांग नित्यम दुर्भवती। अब इस सूत्र से 122वां सूत्र से 123वें सूत्र की रचना हुई। यदि 122 नहीं होता तो ये 23 भी नहीं होता। 122 नहीं होता तो 100, क्योंकि 120 नंबर से शुद्ध हो रहा था। 122 सूत्र ने आकर गड़बड़ कर दिया। क्या कर दिया गड़बड़? दीर्घ कर दिया। अब दीर्घ का उन्होंने कहा दीर्घ आने पर विकल्प से होता है, तो आंग वांग कहता है, आंग वांग कहता है ऐसा नहीं है। हाँ, हम तो विकल्प विकल्प में चक्कर में नहीं पड़ेंगे, नित्य की हम करेंगे। अब देखना कैसे सूत्र उलझ समझ में आ रहे ना। पहले सूत्र से सारी सिद्धि हो गई थी, तो एक 22वां सूत्र उपद्र आ गया ना बीच में, तो 22वां आया तो 23वां जरूर आएगा, क्योंकि उन दो अक्षरों ने कह दिया आंग और वांग आने पर। यदि आगे आ जाए, आ और माँ आ जाए, तो फिर क्या होगा? नियम से, विकल्प से नहीं होगा। अब विकल्प सब हटाने के लिए 123 सूत्र आया है। तो क्या कर दिया? आच्छादयति ही, तो नियम। और तो 122वें नंबर से बनाओ, क्या बनेगा? बनाओ। आच्छादयति भी बनेगा, और आच्छादत आच्छादयति बन जाएगा, और आच्छादति उससे, पर आंग बांग में नियम का सूत्र लगता है। अश्वरे व्यंजनम दुर्भवति व्यंजने परे। अब ये देखो, व्यंजनम, व्यंजन जो है दुर्भ को प्राप्त हो जाता है, व्यंजने परे, व्यंजन के परे आने पर, व्यंजन के परे व्यंजन आने पर द्वित्व को प्राप्त होता है। ये सूत्र बिल्कुल इंडिविजुअल है, अलग से सूत्र है। अपने क्या है, बिल्कुल अलग है, इससे कोई लेना देना नहीं है। तो कौन सा शब्द ले लिया इन्होंने? सिद्धि देखो कौन सा लिया, दधियत है, तो अपन उसी शब्द को ले लेते हैं। दधी क्या है फिर? अर्थ। अब देखो, अश्वरे है व्यंजनम दुर्भवती, व्यंजन के परे व्यंजन दुष्ट हो जाता है। अब इसमें क्या सूत्र लगाए हैं? इकार के परे अश्वर्ण आ गया, ये है ना। तो ई का या बनेगा कि आ का? या, और इस आ का क्या करें? अभी ऐसे लिख दो इसको। अब क्या करें? अब देखो, अब देखना कैसे। पहले मूल सूत्र लगाया, इस सूत्र से इस सूत्र में क्या सीधा 124वां सूत्र लग रहा है? क्यों नहीं लग रहा है? अश्वरे, अश्वरे कहा है, और यहाँ तो स्वर है, ये भी स्वर है, तो सवाल ही नहीं उठता। अब इसको पहले पूर्व सूत्र से अपन ने बनाया, अब ये भी व्यंजन है, ये भी व्यंजन है, तो अब किसको दुत्त करें? कैसे निकालोगे ये? ऐसे से निकालो ना, ऐसे। ठीक है, टीका टीका पढ़ो ना। नहीं, टीका टीका, सूर्य की टीका पढ़ो, आज सूर्य की।
व्यंजनम व्यंजनम व्यंजन का व्यंजन को इसका बनेगा। सीधा लिखा ना, व्यंजनम दुर्भवती, व्यंजन परे है, ये परे व्यंजन है, इससे अपन को बोलना नहीं है। इसके आने पर ये दुत्थ हो जाएगा। ये यथावत है। अब देखो ये बन गया ना। अब इसमें अब देखो दो धा आ गए ना। अब इसको बताओ क्या करोगे। तो काम तृतीया चतुर्दशी का अर्थ क्या था। होने पर चतुर्थ का तृतीया हो जाएगा। इसका तृतीया हो जाएगा। है इसका तृतीय हो जाएगा। नहीं, पहले तो बताओ ये कौन सा अक्षर है। चतुर्थ। चतुर्थ। ता कौन सा बोलो। ता था दा धा। तो चतुर्थ परे होने पर, चतुर्थ परे होने पर धुट का, तो ये धुट है कि नहीं, धा धुट है कि नहीं है। तो ये दा है, तो ये धा का क्या हो जाएगा, दा, और ये धा रह जाएगा, और ये या है ही, अर्थ हो गया। अभी बन गया। पढ़ो, ऐसे ही पढ़ना है, जो करो कुछ नहीं करना। अब कुछ करने की चेष्टा मत करना है। व्यंजनम परमस स्वरम कर्मणम नयनसे वो था धातु धातु तो धातु मिल जाए था धातु व्यंजनम, व्यंजन मस्तरम कर्मणम नयनसे। हाँ तो ये आ जो है वो यहाँ पे मिल जाएगा। या में आ मिल जाएगा। नहीं क्या। हाँ एक ठीक, ये या है। तो अब देखा ये और या मिला दो इसमें रा। अब क्या पढ़ना है इसको। अब तो हमने कुछ नहीं बोला, जैसा तुम कह रहे हो वैसे ही कर रहा हो। दध्यत्र। अब यहाँ यहाँ यहीं से गलती किया है ना, क्या तुमने कहीं यहाँ से गलती किया थी कि तुमने, बताओ कहीं से भी। पूरा आएगा दूसरे नंबर पे कौन सा पूरा करूं बताओ। ये वाला। तो ये कौन सा दादा, इसका इसका दुख हुआ है, तो ये तो अधूरी चल रहा है शुरू से। दा तो दुत्त होके आया है, दा तो दुत्त होके आया है। सही है। दोनों इसमें हलंत हैं। यदि दोनों हलंत नहीं होते तो फिर इस प्रकार से लिखने वाले नहीं थे। जैसे विद्या है तो उसमें दा हलंत है, वो तो या में आ गया इसलिए हो गया। देखो इसमें बताओ, ये बताओ ये क्या है। हाँ, अब ये विद्या वाला दा लिख दिया, बोले आमंत लगाओ दिया है। इसमें क्या है, दा और या एक दोनों में। वो था है वो दाम मिल जाएगा। ये लो पद्म। अब पद्म में जो अपन लिखते ना ऐसा, इसमें दा हलंत है और मा हलंत। पद्म, पद्म द्या, ये इसमें भी पद्म है, मामला है, इसमें या मिला है, और इसमें क्या मिला है, धा। दध्यत्र, दध्यत्र, दध 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 यत्र, दध यत्र, हलन पढ़ना, दध यत्र, दध यत्र। हाँ,
आ गया ना आप समझ में? हाँ, व्यंजने पर पड़े, तो ये सूत्र लग गया दो। व्यंजनम दुर्भवती, कोई भी सब व्यंजन हो, कोई भी व्यंजन हो, यदि व्यंजन के सामने व्यंजन आ रहा है तो किसको प्राप्त हो जाएगा? तो विकल्प से। विकल्प है कि नियम है? सूत्र में नहीं आया? नहीं, क्योंकि अपना 122वां विकल्प वाला चल रहा था। 123वां तो आंग वांग के लिए नृत्य है, आंग और वांग के लिए नृत्य है, बाकी और के लिए तो विकल्प है। तो विकल्प की अनुवृत्ति करेंगे तो दुर्भवती, अन्यथा क्या होगा? विकल्प नहीं होगा तो क्या होगा? दधियत्र, दधियत्र रहेगा सीधा, बस। मतलब दधियत्र बनेगा, दा धा यत्र, दधियत्र। देखो इन्होंने बनाया भी होगा, दध्यत्र बनाया ना। देखो दध्यत्र और दध्यत्र द्वित्व के अभाव में दध्यत्र होता है। इस प्रकार से आज क्या हो गई? स्वर संधि, पंच संधि खत्म हुई। कछु समझ में आई कि नहीं आई? हाँ हाँ।